हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। द स्टॉक ट्रेडर से मैं हूं करण। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम ऑप्शंस की दो स्ट्रेटेजी, शॉर्ट स्ट्रेटल और आयरन बटरफ्लाई के बारे में पढ़ेंगे। देखो, दो स्ट्रेटेजी एक ही बार मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मेन स्ट्रेटेजी क्या है हमारी ये, ठीक है। लेकिन इसके साथ में आता है अनलिमिटेड रिस्क, ठीक है। अब उसी अनलिमिटेड रिस्क को कम करने के लिए हम उसमें कुछ ऑफसेट यूनिट ऐड कर देते हैं और उसको हम बनाते हैं आयरन बटरफ्लाई, ठीक है। लेकिन जो ये शॉर्ट स्ट्रेडल स्ट्रेटेजी है, ये कहाँ पे काम करती है? वेरी हाई आईवी के ऊपर, ठीक है। अब अपने अभी सोच लें, जब आईवी हमारे पास में बहुत ज़्यादा हाई है तो ऐसी कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं? ऑप्शन को सेल कर सकते हैं, ऑप्शन को बाय। तो सीधा सा जवाब है, जब आईवी बहुत ज़्यादा हाई होती है तो उस जगह पे हम ऑप्शन को सेल करते हैं, ठीक है। तो मेन एंकर यूनिट इस समय हमारी क्या होगी शॉर्ट स्ट्रेडल में, कि हम ऑप्शंस को सेल करेंगे। अब किस पोजीशन में करेंगे वो भी देखते हैं। तो अभी जो हमारी जितनी भी स्ट्रेटेजी चल रही है वो सब चल रही है एक साइडवेज मार्केट में, ठीक है। इस तरीके से कभी हम यहाँ का ऑप्शन सेल करते हैं, यहाँ का ऑप्शन सेल करते हैं, इसी के नीचे का बाय कर लेते हैं, इसी के ऊपर का बाय कर लेते हैं, इस तरीके से करते हैं, ठीक है। तो ये है लास्ट स्ट्रेटेजी जब आई भी हाई होती है। इसके बाद में एक या दो स्ट्रेटेजी और बचेंगी हमारे पास में, जिसमें हम क्या करेंगे, जब आई भी लो होगी तब हम कैसे ट्रेड करेंगे उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट स्ट्रेटेजी पढ़ते हैं आयरन कॉन्डोर, ठीक है। अब देखो मार्केट क्या है, साइडवेज है। ये है हमारे पास सप्लाई जोन, ये है हमारे पास डिमांड जोन, प्राइस इस तरीके से घूम रहा है, ठीक है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, एक कॉल ऑप्शन और एक पुट ऑप्शन को बिल्कुल बीचों बीच, ठीक है, सप्लाई जोन और डिमांड जोन के बीच का किसी भी एक प्राइस की रेंज में हम कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन दोनों को एक ही प्राइस पे हम सेल कर देंगे, ठीक है। अब एक ही प्राइस पे सेल करना या फिर हल्का सा 5-10 रुपए का अंतर, मतलब 0.5% में या मतलब 0.10% पे, इस तरीके से हम के डिफरेंस पे हम सेल कर सकते हैं। अब देखो प्राइस क्या है, यहाँ पे हमने कॉल ऑप्शन सेल किया है और पुट ऑप्शन सेल किया है। अब कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन सेल कर रहे हैं तो हमको ये पता है कि भाई आई बी क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। अब आई बी हाई कब होगी? देखो, आई बी जब यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा ना, इस समय आई बी हाई नहीं होगी। जब प्राइस यहाँ से नीचे को आएगा तब प्राइस क्या होगा, आई बी हाई होगी, ठीक है। जब प्राइस नीचे पे आए तब हमें बाई का सोचना है, ठीक है। अभी प्राइस जब ऊपर जाता है ना तो लोग थोड़ा सा काम हो जाते हैं, अब काम पोजीशन में जाते हैं, सोचते हैं अरे प्राइस ऊपर जा रहा है, कोई नहीं, ये तो हमारे लिए अच्छी बात है, हमारा पोर्टफोलियो में क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है, पैसा इंक्रीज होगा, प्रॉफिट दिखाएगा हमारा पोर्टफोलियो। तो उसमें क्या होता है, पैनिक नहीं होता है। लेकिन जब प्राइस नीचे आता है, मार्केट नीचे जाता है, लोगों के जो शेयर हैं वो डाउन होने लग जाते हैं, प्रॉफिट क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तो फिर पैनिक बढ़ता है। तो इस समय आई भी ज़्यादा हाई होती है। बाकी भी मेजर इवेंट होते हैं वो तो अलग चीज़ें हैं, ठीक है। निफ्टी में हर दूसरे तीसरे दिन, मार्केट में हर दूसरे तीसरे दिन नया एक इवेंट हो ही जाता है, ठीक है। तो कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन हमने यहाँ पे सेल कर रखा है। जब सेल करेंगे तो हमको मिलेगा क्या, हमको मिलेगा प्रीमियम। तो प्रीमियम क्या होता है, लिमिटेड होता है। लेकिन अगर हमारी ट्रेड गलत चले गई तो हमारा रिस्क क्या होगा, अनलिमिटेड। तो हमारे पास में लिमिटेड रिस्क होगा, वो अनलिमिटेड रिस्क होगा और लिमिटेड रिवॉर्ड होगा, ठीक है। तो इसकी सभी टर्म्स को पढ़ लेते हैं एक बार। देखो ये क्या है हमारे पास में, क्रेडिट नॉन डायरेक्शन, क्योंकि हमारे पास में पैसा आ रहा है तो हमारी क्या है, ये पोजीशन क्रेडिट की पोजीशन है, और नॉन डायरेक्शन साइडवेज मूवमेंट है इसमें, ठीक है। मार्केट क्या है, एक ही रेंज के अंदर इस तरीके से घूमता रहेगा, ठीक है। स्टॉक साइडवेज, आई वी क्या होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा हाई। क्यों? क्योंकि हम क्या है, ऑप्शन को सेल कर रहे हैं। तो जब पहले से आई वी हाई होगी इसका मतलब क्या होगा, हमारा ऑप्शन महंगा हो जाएगा,
अब महंगी चीज़ बेचोगे तो कल को वो क्या हो जाएगी, सस्ती हो जाएगी। ठीक है, तो वो सस्ती हो जाएगी तो हमको क्या होगा, वहाँ से फ़ायदा मिलेगा। रिस्क अनलिमिटेड है, क्यों? क्योंकि ऑप्शन सेल कर रहे हैं, कोई भी ऑप्शन यूनिट को ऐड नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी कॉल ऑप्शन सेल कर रखा है और यहाँ पे हमने पुट ऑप्शन सेल कर रखा है। ठीक है, सेम प्राइस पे सेल कर रखा है। सेल करने पे हमको क्या मिलेगा, अनलिमिटेड रिस्क। तो रिस्क तो अनलिमिटेड है और रिवॉर्ड क्या है, बस ज़्यादा से ज़्यादा हमको क्या मिलेगा इसमें, हमको ज़्यादा से ज़्यादा एक प्रीमियम ही मिलेगा, अब कुछ नहीं मिल सकता। ब्रेक इवन क्या हो जाएगा, हमारा एंकर स्ट्राइक माइनस नेट प्रीमियम। ठीक है, जो इनका जो नेट प्रीमियम निकलेगा उसको हम, वो हमारा एंकर, वो ब्रेक इवन प्राइस हो जाएगा। ठीक है, डेल्टा क्या रहेगा हमारे पास में, न्यूट्रल। क्यों? क्योंकि इससे क्या है, एक साइड पे हम पुट ले रहे हैं, एक साइड पे हम कॉल ले रहे हैं। ठीक है, एक साइड पे नेगेटिव डेल्टा नेगेटिव होगा, एक साइड पे डेल्टा पॉजिटिव होगा, तो क्या दोनों के दोनों एक दूसरे को नलीफाई कर देंगे और हमारा डेल्टा क्या रहेगा, न्यूट्रल रहेगा। थीटा पॉजिटिव रहेगा, क्यों? क्योंकि टाइम वैल्यू चल रही है, हम क्या कर रहे हैं, इसको सेल कर रहे हैं। ठीक है, तो थीटा क्या होना चाहिए हमारे पास है, पॉजिटिव। और जितना हमारा प्रीमियम हमारे हफ्ते चढ़ता रहेगा उतना हमारा पैसा बनता रहेगा। वैगा क्या है हमारे पास है, नेगेटिव है। ठीक है, वैगा नेगेटिव नहीं चाहिए, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हाई आईवी पे सेल कर रहे हैं, प्रीमियम हमारा महंगा होगा, तो हमारा वैगा क्या होना चाहिए, नेगेटिव। तो हमारे पास दो एंकर यूनिट है, एक हमको कॉल ऑप्शन पैसा बना के दे रहा है और एक पुट ऑप्शन पैसा बना के दे रहा है। तो दोनों हमको पैसा बना के दे रही हैं, दोनों की दोनों एंकर यूनिट है। अभी इसके ऊपर कोई प्रोटेक्शन नहीं है, अगर प्रोटेक्शन लगती तो ये रिस्क क्या हो जाता है, अनलिमिटेड की जगह पे लिमिटेड रिस्क हो जाता है। ठीक है, तो एंकर यूनिट क्या है, सेल एंड एट द मनी कॉल ऑप्शन, और एंकर क्या है, एंकर टू क्या है हमारे पास, सेल एंड एट द मनी पुट ऑप्शन। दोनों के दोनों कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन एट द मनी की हमने सेल कर दी है। एक्सपायरी 45 दिन से कम की होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, ये एग्जाम्पल लेते हैं। हमने एक एट द मनी पुट्स ऑप्शन को सेल किया और एट द मनी कॉल ऑप्शन को सेट किया। माना दोनों का प्राइस क्या चल रहा है, इस समय सेम चल रहा है, 25 रुपये 25 रुपीज़ चल रहा है। ठीक है, दो जगह स्ट्राइक प्राइस है हमारे पास में। ठीक है, प्राइस मार्केट क्या चल रहा है, इस समय इस रेट पे चल रहा है, हमने इसी प्राइस पे हमने दो ऑप्शन सेल कर दिए। तो नेट प्रीमियम क्या हो जाएगा हमारे पास, 25 + 25 = 50। ठीक है, हमको 50 रुपीज़ का प्रीमियम मिल गया। यहाँ पे 25 30 लिख दिया मैंने। अब ब्रेक इवन प्राइस क्या होगा, देखो जहाँ से हमको प्रॉफिट बनना शुरू होगा, दो ये है। ठीक है, अब नीचे मार्केट कितना आना चाहिए, 25 आना चाहिए, 25 पर नीचे आएगा, उसके बाद से हमको प्रॉफिट मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब पर ब्रेक इवन प्राइस क्या जाएगा, जो हमारा प्राइस चल रहा है उससे 25 रुपीज़ ऊपर जाएगा, जो मार्केट जितना हमको प्रीमियम लिखा है उसके ऊपर जाएगा, तब से हमारा प्रॉफिट मिलना शुरू हो जाएगा। अब इसका पीएनएल ग्राफ कैसे बनेगा, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं पीएनएल ग्राफ। ठीक है, तो इस तरीके से पीएनएल ग्राफ चलेगा। यहाँ पे क्या है, रिस्क, ये है नीचे की साइड पे रिस्क, ये है हमारा ब्रेक इवन प्राइस, जहाँ यहाँ तक, यहाँ से ऊपर आने के बाद ही हम क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट में आना शुरू हो रहे हैं। इससे नीचे क्या है, हम सब जितना भी कुछ है वो सब नेगेटिव है। ठीक है, तो यहाँ से ऊपर ही हमको क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। तो ये क्या हमारे पास है, ब्रेक इवन प्राइस ये हुआ हमारे पास में। ठीक है, और कॉल ऑप्शन पे ये लगा हमारे पास में। लेकिन रिस्क क्या है, ऊपर जाके एक जगह रुक गया, इससे ऊपर नहीं जा रहा है, तो रिस्क क्या है हमारे पास में, लिमिटेड। लेकिन रिवॉर्ड क्या है, ऊपर जाके एक पॉइंट पे जाके रुक गया है ना, तो रिवार्ड क्या है हमारे पास में, ग्राउंड लग रहा है तो। हाँ, रिवॉर्ड क्या है हमारे पास में, लिमिटेड। और ये क्या है, रिस्क, ये नीचे कितना भी जा सकता है, नीचे क्या है, गहरी खाई है, जितना प्राइस नीचे की, जितना भी रिस्क होगा, जितना प्राइस जो हमारा प्रीमियम का, वो हमारा अनलिमिटेड रिस्क हो जाएगा। ठीक है, प्रीमियम कुछ नहीं मिल रहा है हमको, थोड़ा सा प्रीमियम मिल रहा है, एक छोटी पे अगर रुक गया है यहाँ पे, और तब नीचे की साइड पे कम होता जा रहा है यहाँ से। तो रिस्क क्या है हमारे पास में, अनलिमिटेड, ये नीचे कितना भी जा सकता है, कितना भी लॉस हो सकता है। रिवॉर्ड क्या है, एक लिमिटेड रिवॉर्ड।
ठीक है, अब इसको अपना के देखते हैं एक बार इस वाली स्ट्रेटेजी को। मार्केट क्या है, लगभग साइडवेज ही चल रहा है। ठीक है, और कोई बोलेंगे भाई बिल्कुल ही चौकोर बनना चाहिए, बिल्कुल ही कुछ बनना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, मैंने पिछली किसी वीडियो में भी कहा था कि तुम एग्जैक्ट चार्ट देखने बैठ जाओगे तो एग्जैक्ट कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, मैंने पहले भी कहा था कि मार्केट 16,000 के आसपास जब आएगा तभी बाय करने का सोचना। ठीक है, ये देखो यहाँ पे एग्जैक्ट 16,000 के आसपास में आके प्राइस ऊपर गया था, फिर नीचे आ गया। मार्केट साइडवेज टाइप में ही चल रहा है सब। अभी हम क्या है, बिल्कुल बीच में भी नहीं है। जो मान के चल रहे हैं इस समय कितना है मार्केट, यहाँ पे पहुँचा था 16,790, 16,800 लेके चल रहे हैं। 16,800 पे हमारा क्या है, बिल्कुल बीच का पॉइंट मान के चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और आई भी हमारे पास में हाई है इस समय। आई भी क्या है इस समय, बिल्कुल ही ज़्यादा हाई है नहीं है। निफ्टी अभी हाई नहीं है, बिल्कुल डाउन पे मान के चल रहे हैं। चलो आई भी क्या है, यहाँ पे 1 जुलाई को जितनी थी उतनी होनी चाहिए थी, क्योंकि यहाँ पे जितनी थी उतनी 25 मई को जितनी थी। चलो कोई नहीं, मान के चल रहे हैं कि आई भी क्या है हमारे पास में हाई है। यहाँ पे कितनी है इस समय आई भी, अभी तो आई भी कुछ भी हाई नहीं चल रही है। आई भी मैं दिखाता हूँ आपको, आई भी क्या हो रहा है पीछे क्यों नहीं जा रहा। चल रहे हैं मान लेते हैं। जून 2020, मार्च 2020, फरवरी, 5 फरवरी से देख लेते हैं। देखो आई भी कुछ नहीं चल रही, तो मार्केट में आई भी ऊपर जाएगी। ठीक है, 130 तक आई भी चलेगी थी उस समय, फिर डाउन पे आ जाएगी। अभी जब ये वॉल चल रही थी उस समय देखो किस तरीके से आई भी कितनी गई, 27 तक गई है। और अभी आई भी कितनी चल रही है, 19 तक है। तो आई भी ज़्यादा हो नहीं रखी है इस समय। आई भी निफ्टी की इतनी ही चलती है, निफ्टी में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है ना, स्टॉक्स में बहुत ज़्यादा चलती है। देख सकते हैं चलो, आई भी क्या है 40 तक जा चुकी है। यहाँ पे कितनी थी, 28 तक जा चुकी थी। अभी आई भी क्या है बिल्कुल नॉर्मल हो रखी है, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे आएगा तो और बाय करने का सोचते हैं। ठीक है, एक बार कंडीशन को हम खुद ही मान के चल रहे हैं। 16,000 कितने में था मार्केट, 16,760, 16,800 पे लेके चलते हैं। 16,800, एक हमने कॉल ऑप्शन सेल किया, एक हमने पुट ऑप्शन सेल किया। ठीक है, एक्सपायरी हम थोड़ी सी दूर की लेके चल रहे हैं, 30 जून की लेके चल रहे हैं। वैसे 30 जून की नहीं, उसके आगे की होनी चाहिए तो ज़्यादा बढ़िया रहता है। उसके आगे की 1 महीने बाद ही चली जाए, इतना दिक्कत ये है। अभी हमारे पास में कितने हैं, 52 डेज, 45 डेज से कम की उतनी चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती। चलो मान के चल रहे हैं, एज्यूम करने में कोई दिक्कत नहीं है। लो भाई, ये है मार्केट। मार्केट क्या वो यहाँ से नीचे जा रहा है, अपने के लिए रखा है 16,800 का ले रखा है। ठीक है, मान के चल रहे हैं मार्केट क्या हिस्से में साइडवेज है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कितना है, 2600, 1300 पॉइंट हो जाएंगे। लगभग 17,000 पे हमारा मिडिल पॉइंट आ रहा था। ठीक है, मिडिल पॉइंट नहीं लेके चल रहे हैं, थोड़ा सा नीचे को ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अभी एक एग्जाम्पल ही तो सेट करना है। ठीक है, अब देखो हमारे पास लॉस कितना होता जा रहा है। लॉस देखो इस तरीके से हमारा लॉस बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। कितना लॉस पहुंच गया, नीचे की तरफ बढ़ता ही जा रहा है लॉस। ये देखो इधर पे लॉस बढ़ता ही जा रहा है।
और यही आई बी अगर हमारे पास 17 की जगह पे 70 होती तो अलग ही हिसाब चलता। अब ये देखो हमारा प्रॉफिट यहाँ पे नीचे क्यों चला गया। प्रॉफिट हमारा नीचे इसलिए चला गया क्योंकि इस समय जब हमने बाय किया है ऑप्शन को, इस समय ऑप्शन को जब हमने बाय कर सेल करा था उस समय आई बी हमारे पास 17 थी। आई बी क्या हो गई, बढ़ गई है। आई बी क्या हो गई है, बढ़ गई है। तो हमारा क्या हो गया, इस समय प्रॉफिट क्या हो गया, लॉस में बदल गया है। 88,000 का लॉस है। और यही लॉस देखो कहाँ तक पहुँचता जा रहा है इस समय। तो सेल हमने अगर सेल कर दिया उसके बाद में अगर आई बी बढ़ गई तो हमारा लॉस कितना बढ़ गया। देखो प्राइस अभी कितना है, 16,800 पे लेके चलो, 16,800 पे कुछ दिक्कत नहीं है, फिर भी देखो हमारा लॉस कितना बढ़ गया। बढ़िया, मार्केट कहीं पे भी नहीं हिला, उसी जगह पे रहा और आई भी बढ़ गई, हमारा लॉस हो गया नहीं हो गया। और यही अगर बाइंग की साइड पर होते तो हमारा प्रॉफिट बन जाता। अब वही 17 से हमारी आई भी कितने पहुँच गई, 7 पे पहुँच गई, 20,000 का प्रॉफिट हो गया हमको। ठीक है, इसी के साथ साथ हमारा टाइम डिके होने लग गया। हमारा प्रॉफिट देखो बढ़ता जा रहा है हर डेज के हिसाब से। देखो 21,000 पे है, 20,000 200 पे बढ़ा, फिर देखो 200 पे बढ़ा, फिर 250 पे बढ़ गया, फिर 250, अभी 150 बढ़ गया, सॉरी अब बढ़ा 250 रुपये। देखो 150 था, 250 बढ़ा, कितना है 22,040 रुपये। अभी 250 पे बढ़ा, बढ़ गया 300 का, बढ़ गया बिल्कुल 300 के हिसाब से बढ़ रहा है। देखो बढ़ रहा है, 400 के हिसाब से बढ़ गया, देखो 700 रुपये के हिसाब से बढ़ने लग गया, 500 के हिसाब से बढ़ने लग गया, सॉरी। अभी यही ऑप्शन 1,000 रुपये के भाव से बढ़ेगा। हमको प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो जाएगा। बस मार्केट क्या होना चाहिए, साइडवेज रहना चाहिए। ठीक है, तो ये यहाँ तक आ गया समझ में। अब इसमें क्या है, हमारे पास में मार्केट का हमारे डायरेक्शन के अपोजिट भी चला गया, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत चला गया, लेकिन टाइम डिके होने लग गया तो भी हमारा क्या है, टाइम डिके हमारा होने लग गया तो भी हमको प्रॉफिट होगा। मार्केट हमारा थोड़ा सा आगे पीछे भी चला गया यहाँ तक तो भी हमको क्या है, ज़्यादा लॉस में नहीं जा रहे, देखो प्रॉफिट में निकल रहे हैं हम लोग। 16,300 तक चला गया और टाइम डिके होने लग गया हमारे साथ। ठीक है, और ऑन द स्पॉट जिस टाइम पे था उस लास्ट एक्सपायरी वाले दिन से एक आध दिन पहले भी अगर हमारा मार्केट वहीं तक आके चला गया तो हमको देखो कितना 29,000 का प्रॉफिट हो रहा है। और आई भी और गिर के 5 पे पहुँचा दो उसको। वैसे कायदे से अगर स्टार्टिंग में अगर इसमें दिक्कत ये होती है कि जैसे हम किसी भी ट्रेड में ले रहे हैं ना, जैसे ये ले रहे हैं यहाँ पे हमको आई भी मार्केट के हिसाब से चलती हुई मिलती है। अगर यही आई भी हम यहाँ पे एडजस्ट कर सकते, एडजस्ट हो नहीं पाती ना, अगर एडजस्ट कर देते हम यहाँ से कोई भी ना, तो हमारा ऑप्शन उस हिसाब से और बड़ी तरीके से चलता है। अब यहाँ पे क्या है, मार्केट जो आई भी चल रही उस हिसाब से इन लोगों ने मेरे को प्रीमियम दिया है। अगर इसी सपोज करो मैं इस समय ये स्ट्रेटेजी को बिल्ड करते समय अगर आई बी को 70 पे लेके चलता तो यही जो 220 का जो ऑप्शन का जो प्राइस है वो तकरीबन हमारा 600 रुपये के लगभग होता है। और 400 वाला कम से कम 900 रुपये का ऑप्शन होता है इस समय। फिर उसके साथ अगर आई बी कम होती तो हमको प्रीमियम में और चेंजेस दिखते, बट क्या कर सकते हैं हम, दिक्कत है तो दिक्कत है। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया इस वाली स्ट्रेटजी में समझ। अब अगली पढ़ते हैं, अगली है आयरन बटरफ्लाई। सेम स्ट्रेटजी, कुछ नहीं करना, हम एक दो ऑप्शन यूनिट को ऐड कर देंगे ताकि जो हमारा अनलिमिटेड लॉस है वो क्या हो जाएगा, लिमिटेड लॉस हो जाएगा और कुछ नहीं है। लेकिन इसका घाटा क्या होगा, सिर्फ एक ही घाटा होगा कि हमारा जो प्रीमियम है जो पहले ज़्यादा मिल रहा था वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने कुछ प्रीमियम पे करना है, कुछ हमें मिलेगा और कुछ हम पे करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा कॉल ऑप्शन, ये हमारा पुट ऑप्शन है। ये था हमने सेल किया और इसी के जस्ट सप्लाई जोन के ऊपर हमने क्या कर दिया, एक कॉल ऑप्शन सेल कर दिया।
अब देखो यहाँ से प्राइस क्या चला गया, सब कुछ ऊपर चला गया। ठीक है, इस वाली में तो हमें कोई घाटा नहीं होना, इस वाली में कोई घाटा नहीं होना है, लेकिन इसमें क्या आ गया, प्राइस ऊपर चला गया है, तो इसमें आ गया हमारे पास में अनलिमिटेड लॉस। क्यों? क्योंकि प्राइस जब यहाँ से ऊपर जाएगा तो लॉस होगा ही होगा। हमने उम्मीद कर रखी थी कि भाई यहाँ से प्राइस क्या होगा, नीचे जाएगा, लेकिन प्राइस यहाँ से ऊपर चला गया, तो क्या है, ये कॉल ऑप्शन तो हमको पनिशमेंट देगा अनलिमिटेड लॉस के साथ में। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, हमको लिमिटेड प्रॉफिट ही तो होना है, प्रीमियम ही तो मिलना है, वो तो लिमिटेड ही रह गया, लेकिन साथ में इसके साथ में क्या हो गया, दिक्कत हो गई। ऐसे समझ लो एक प्राइस यहाँ से नीचे चला गया, ठीक है, इसमें तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, कॉल ऑप्शन में तो हमको प्रीमियम मिल ही रहा है, उसमें हमको कोई अनलिमिटेड लॉस नहीं हो रहा है, ठीक है कॉल ऑप्शन। लेकिन पुट ऑप्शन में क्या हो रहा है, प्राइस नीचे चला गया तो हमारा क्या हो जाएगा, अनलिमिटेड लॉस। तो इन दोनों को हमें सेव करने के लिए हमने क्या कर लिया, एक पुट ऑप्शन यहाँ पे सेल कर लिया, बाय कर लिया, एक कॉल ऑप्शन यहाँ पे बाय कर लिया। ठीक है, अब सपोज करते देखो प्राइस यहीं पे था, पुट ऑप्शन का प्रीमियम मिल चुका है और ये प्रीमियम हम दे चुके हैं, तो ये तो माइनस हो जाएगा इसमें से। ठीक है, ऐसे ये है और ये है, दोनों को हमने बाय कर रखा है, सेल कर रखा है, दोनों माइनस हो गए। अब देखो सोचने वाली चीज़ ये है कि हम अगर इसको हम बेच रहे हैं और इधर से इसको खरीद रहे हैं, तो क्या हाई आईवी पे हम इसको खरीद सकते हैं क्या? हाई आईवी पे हम इसको कभी नहीं खरीद सकते। ठीक है, हाई आईवी पे इसको हम कभी खरीद ही नहीं सकते हैं। हमें क्या करना पड़ेगा, आईवी को थोड़ा सा हल्के नीचे आ जाता है, आईवी क्या आ जाएगी हमारे पास में, इंटरमीडिएट लेवल तक भी आ जाएगी ना, तो हम इसको बाय करेंगे। क्यों? क्योंकि क्या है, चीप नहीं मिलेगा। ये मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं मिलेगा, चीप मिलने लग जाएगा थोड़ा सा। ठीक, तो हमने इसको बाय कर दिया। अब मान के चलो प्राइस ऊपर चला गया, यहाँ से हमारा प्राइस ऊपर चला गया। ठीक है, अब प्राइस ऊपर चला गया, ये क्या जाएगा, एट द मनी इन द मनी आ जाएगा। फिर अब यहाँ से तो हमारा दिक्कत है, इसका क्या होगा, प्रीमियम जैसे तो घुस तो हो जाएगा, खत्म हो जाएगा सब प्रीमियम, लेकिन यहाँ का जो अनलिमिटेड लॉस है कॉल ऑप्शन का, वो अनलिमिटेड प्रॉफिट में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों की मार में क्या होगा, दर्द कब होगा। यहाँ से तो चलो दिक्कत हो रही है, लेकिन यहाँ से तो हमको अनलिमिटेड प्रॉफिट होने लग गया, यहाँ से अनलिमिटेड रिस्क जा रहा है, यहाँ से अनलिमिटेड प्रॉफिट, दोनों को नलीफाई करेंगे, थोड़ा बहुत ही लॉस रह जाएगा हमारा। ठीक है, इससे क्या होगा, हमारी दोनों के दोनों प्रॉफिट। ऐसी प्राइस जब नीचे जाएगा तो इसमें क्या होगा, प्राइस जब इधर को क्रॉस होकर इधर पे जाएगा, तो कॉल ऑप्शन में तो भी कुछ दिक्कत नहीं है, इसका प्राइस क्या होगा, जैसे तो ये हमारा खत्म हो जाएगा, इससे हमको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन जब प्राइस नीचे जाएगा तो इसका जो अनलिमिटेड लॉस होगा वो इसके अनलिमिटेड प्रॉफिट से जाके नलीफाई हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा बहुत लॉस होगा, लेकिन हमारा अनलिमिटेड लॉस खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये जितनी भी स्ट्रेटेजी है ये इंटरडे वाली नहीं है, ये लंबे टाइम तक चलेगी। ठीक है, मैक्सिमम मैं तुमको लिख के भी देता हूँ कि 45 डेज 30 डेज इस तरीके से होती है। अब उसके पीछे का रीज़न ये है कि मेरा जो एक्सपीरियंस है कि मार्केट में कभी भी जो प्रॉफिट होता है ऑप्शंस में, उसको मज़ा ओवरनाइट होल्ड करने में ही आता है। मेजर इवेंट तब पता चलते हैं तो जब तुम सो के उठते हो, और वही जो तुम्हारा ऑप्शंस है वो तुम्हें अच्छा प्रीमियम देगा, मतलब अच्छा कमाई करके देगा। इंट्राडे में हम सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन पे चलते हैं और कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ डेल्टा ही हमें देता है इंट्राडे में। लेकिन अगर हम लंबे टाइम के लिए होल्ड करते हैं ऑप्शंस को, तो हमको सभी कुछ पे करता है। ठीक है, वेगा भी पे करेगा, डेल्टा भी पे करेगा। ठीक है, थीटा तो हमको हमेशा दिक्कत ही देने के लिए करना है। चलो देखते हैं अगला। ये भी क्या है, नॉन डायरेक्शनल है, साइडवेज। आई भी क्या है, इंटरमीडिएट, रिस्क लिमिटेड हो गया है और रिवॉर्ड भी लिमिटेड हो गया है। ब्रेक अपन क्या हो गया, एंकर स्ट्राइक नेट प्रीमियम को माइनस कर देंगे। डेल्टा क्या है, एक तरफ प्लस है एक तरफ माइनस है, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा न्यूट्रल हो जाएगा। थीटा क्या रहेगा, वो हमारी डायरेक्शन में रहेगा, क्योंकि हमारी एंकर यूनिट क्या है, ऑप्शन को सेल करने की, और ऑप्शन जो बाय किया है वो हमारी ऑप्शन यूनिट है, ताकि उसका अनलिमिटेड लॉस लिमिटेड लॉस में बदल जाए। वे का क्या रहेगा, निगेटिव। ठीक है, अब एंकर क्या है, हमने एट द मनी कॉल ऑप्शन सेल कर रखा है, और एंकर 2 क्या है हमारे पास में, एट द मनी पुट ऑप्शन सेल कर रखा है। ठीक है, यहाँ का हमने CE और PE, पुट यूरोपियन, कॉल यूरोपियन।
दोनों को हमने सेल कर रखा। ठीक है, ये क्या होगा हमारे पास एंकर, इसी से हमको पैसा बनाना है। और जो ऑप्शन है इससे होने वाले, इसमें जो अनलिमिटेड लॉस है उसको ख़त्म करने के लिए हमने एक ऑप्शन बाय कर रखा है। ये है कॉल ऑप्शन, ये है हमारे पास है पुट ऑप्शन, ताकि इनका लिमिटेड लॉस हमारा लिमिटेड लॉस बन जाए। तो ये हमको पैसा बना के नहीं देगी, ये दोनों ऑप्शन जो है हमारी, ये हमको पैसा बना के नहीं देंगी, पैसा हमको यही बना के देगी। हमें क्या करती है, अनलिमिटेड लॉस को रोक के रखती है, लिमिट लॉस से बदल देती है अनलिमिटेड लॉस को। बस इतना ही इसका फायदा है। अब कई बार हम लोग क्या करते हैं, तो स्ट्रेटेजी अगर बनाई है तो स्ट्रेटेजी के हिसाब से ही चलो। मार्केट जब ऊपर जाने लग जाता है, ठीक है, तो हम ऑप्शन को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, कुछ ना कुछ मॉडिफाई कर देते हैं। मार्केट क्या होगा, एक डायरेक्शन में इधर चला गया, ये इधर चला गया, तो हम क्या करते हैं, जब मार्केट में इधर जाने लग जाता है तो हम इधर को बेच देते हैं, इधर से एग्जिट ले लेते हैं या इधर से एग्जिट ले लेते हैं। ठीक है, अब कुछ भी ऐड करने लग जाते हैं कि हाँ भाई एक डायरेक्शन चल रहा है तो हम अगली डायरेक्शन को छोड़ देंगे और डायरेक्शन के हिसाब से चलते रहेंगे। तो इससे क्या होगा, तुम्हारा प्रॉफिट तो बन जाएगा, लेकिन कई बार जब लॉस होगा तो हमको दूना पे करके जाएगा। तो जो हमारी स्ट्रेटेजी है उसी के हिसाब से चलो। कुछ भी स्ट्रेटेजी में कुछ भी हेर फेर करना है, कुछ बदलना है, वो सब कुछ स्ट्रेटेजी बनाने से पहले करना है, स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट करने से पहले। स्ट्रेटेजी बन गई है, स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट कर दिया है, हम पोजीशन के अंदर आ गए हैं, उसके बाद में उसके साथ में हेर फेर नहीं करना चाहिए, स्ट्रेटेजी के हिसाब से चलो, वरना हमेशा पनिश होगे मार्केट से। मार्केट तुरंत पनिश करता है, मार्केट इज सुप्रीम। एक्सपायरी वही हमें 45 डेज से कम क्यों नहीं चाहिए। और हम क्या करेंगे, एक एग्जांपल लेके देखते हैं। एट द मनी शॉर्ट को हमने पुट किया 310 रुपये पे, एट द मनी शॉर्ट कॉल किया हमने 300 रुपये पे। ठीक है, दोनों को शॉर्ट कर दिया। हम जो लॉन्ग जा रहे हैं ऑप्शन यूनिट का, वो है हमारे पास में 205 रुपये का, और लॉन्ग जा रहे हैं हम कॉल ऑप्शन में, वो है 175 रुपये का। तो नेट प्रीमियम क्या हो गया हमारे पास में 300 ये तो हमको मिल रहा है, और ये हमारा जा रहा है, तो 230 रुपीज़ हमारा क्या जाएगा, प्रीमियम हो जाएगा। तो ब्रेक इवन क्या जाएगा, जो हमारा स्ट्राइक प्राइस है, इधर से हम इसको माइनस कर देंगे, और अपर का ब्रेक इवन प्राइस की जगह इन दोनों का ऐड। ठीक है, तो जो हमारा लॉस था वही लॉस क्या हो जाएगा हमारे पास में, इस तरीके से लॉस जो अनलिमिटेड था वो क्या हो जाएगा, लिमिटेड लॉस। अब यहाँ से क्या है, ये इस तरीके से चलने लग गया। अब यहाँ पे समझ लो 1 लाख का लॉस है, तो ये कितना भी चेंज हो जाएगा, लॉस 1 लाख का ही रहेगा। 1 लाख से 1.5 लाख या 2 लाख या फिर कुछ भी लॉस नहीं रहेगा, इससे ज़्यादा जैसा लॉस हमारा इतना ही रहेगा। एक जगह पे जाके हमारा लॉस की जगह स्थिर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। यही मान के चलो सेम है। ठीक है, आई भी हमारे पास में कितनी इस समय 70 है। ठीक है, अरे यार ये दिक्कत क्या जाती है ना, ये मार्केट की आई के साथ चलता है, और ये जो मैं अगर चेंज करता हूँ तो दिक्कत होती है। चलो एक बार मांगे चलते हैं, आई भी हमारे पास कितनी है, अरे नहीं होगा यार, आई भी जो है वही रहेगी 16,800 16,800 16,800 ये रहा। ठीक है, मार्केट कहाँ पे, ये है, हमने क्या कर लिया 15,700, हाँ 15,750 का हम ले लेते हैं कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन 15,750 बहुत ऊपर आ गया है, पुट ऑप्शन बाय कर लिया। ठीक है, और यहाँ पे कितना है, ये मैं चलो 16,000 18,000 पे ले चल रहे हैं, 18,000 का हमने ये मान के चल रहे हैं। ये हमने इसको एक बार, ठीक है, इसको देखो लॉस क्या हो गया हमारे पास में, लिमिटेड हो गया। अब आई भी अगर बढ़ेगा तो वो ऑफसेट, ये दोनों ऑफसेट ही तो है यार, इधर भी क्या दिक्कत है। हमको जो नेट प्रीमियम मिल रहा है, अब हमारे पास एक्सपायरी क्या है, ज़्यादा दूर की पकड़नी, 30 जून की पकड़ लेते हैं।
बस सेंसिबल में ये दिक्कत है, अगर हम स्ट्रेटेजी बिल्ड करते हैं तो हमको ये जो आईवी है, आईवी के हिसाब से हम अपनी डेट को नहीं बैठा सकते हैं कि आईवी को अपने हिसाब से मैनेज करना है। ये गड़बड़ हो जाता है इसमें। ठीक है, चलो कोई नहीं। हमारी आईवी क्या हो गई, सब जगह पे 7 पे पहुंच गई आईवी। ठीक है, अभी हम क्या है, डायरेक्शन में बिल्कुल ही गलत चले गए। 25,000 का ही लॉस हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ 25,000 का। या फिर आगे कहीं भी चले गए। 18,000 छोड़ो, मैं 20,000 पहुँचा देता हूँ उसको। कितना हो गया हमको लॉस, मार्केट 20,000 पहुँच गया। ठीक है, तो भी हमारा 32,000 का ही लॉस चल रहा है, इससे ऊपर का लॉस नहीं हो रहा है। कितना अंतर आ रहा है, 1600 1200 32,000 का लॉस हो रहा है मैक्सिमम। और यहीं से अगर मैं इस मार्केट को 10,000 पे पहुंचा दूं, कितना, 10,000 पे पहुंच गया, तो भी मेरा लॉस क्या है, 27,000 तक ही रहा। और अगर मैं यहाँ से इन दोनों को हटा दूंगा, तो होंगे हमारे पास है पुट ऑप्शन, इसको मैंने कहा यहाँ से हटा दिया, 3 लाख का लॉस हो गया। हो गया। देखो यहाँ पे जा सकता कितना होगा, 23 का। अगर मैंने यहीं से इसको हटा दिया तो हाँ अब सही है। 3 लाख का लॉस है, और सपोज को मार्केट कितना पहुंच गया, 20,000 भी पहुंच गया, कितना, 2,000 भी पहुंच गया, तो भी हमारा मार्केट में देखो लॉस कितना है, इतना ही लॉस है। मार्केट 20,000 पहुंच गया, तो भी कितना है, एक लिमिटेड टाइम तक का इतना ही लॉस चल रहा है हमारे पास में। ठीक है, और अगर मैं इस समय इसको कॉल ऑप्शन को मैं हटा दूँ, तो कितना पड़ गया, 1.32 लाख का लॉस हो गया। चलो ठीक है, अब इसमें क्या है, मार्केट वहीं रेंज पे घूम रहा है, 16,800 तक ही घूम रहा है। ठीक है, अब हमारे पास टाइम डिके होने लग गया, टाइम डिके हो रहा है, प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है हमारा। पहुंच गया, जितना प्रीमियम था वो सब मिल जाएगा। तो ये क्या है हमारे पास है, जब आईवी हमारे पास में क्या है, आईवी हमारी इंटरमीडिएट है, और जो हमारा जो पीएनएल है वो आईवी इंटरमीडिएट है, और जो हमारे पास है पिछली स्ट्रेटेजी में जो हमारा अनलिमिटेड लॉस था, उस अनलिमिटेड लॉस को हमने क्या कर लिया, एक लिमिटेड लॉस में बदल लिया है। और स्ट्रेटेजी बस वही है, प्रॉफिट उतना ही होना है हमको। और हम कोशिश करेंगे मार्केट साइडवेज ही रहेगा। ठीक है, हमारी यही उम्मीद है। तो हमारे पास में किस तरीके से बनेगा, इस तरीके से बनेगा। ठीक है, तो ये स्ट्रेटेजी हो गई है। अब बस इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, जब आईवी बिल्कुल ही लो होगी। ठीक है, आईवी क्या होगी, बिल्कुल लो होगी, तो उस समय कैसी स्ट्रेटेजी बनेगी। ठीक है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। बाकी हम अगर बहुत ज़्यादा बुलिश हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा ही जाएगा, 100% मार्केट ऊपर जाएगा, तो हम उस कंडीशन में हम किस तरीके से हम ट्रेड लेंगे, एक स्ट्रेटेजी उसकी बना दूंगा मैं। ठीक है, अब देखो इस समय जो मार्केट में उतरा है, उसने हर तरफ निराशा ही निराशा देखी है। और जो मार्केट में आज से 1.5 साल पहले उतरा होगा, उसकी शुरुआती आशा ही आशा से हुई होगी कि हाँ हर तरफ क्या है, अच्छा ही अच्छा हो रहा है, मार्केट भागता ही भाग रहा है, हर दिन उसका पैसा बन रहा है। और जिसने उस समय खरीद के अभी तक होल्ड किया होगा, तो उसके हाथ में अब कुछ नहीं रहा होगा, मतलब बहुत कुछ भी नहीं रहा होगा, मतलब जो भी प्रॉफिट उसको जो मैक्सिमम था वो अब लॉस रखा है।
और जिसने इस समय एंट्री की है वो क्या है, वो शुरुआत से ही लॉस में चल रहा होगा। लेकिन जो इस समय जिसने एंट्री की होगी वो एक्सपीरियंस बहुत कुछ कर लेगा, क्यों? क्योंकि इसकी स्टार्टिंग ही क्या है, बुरे मार्केट से हुई है। तो अगर कोई इस समय उतर रहा है मार्केट में, होपलेस ना हो मार्केट में। अगर तुम स्टार्टिंग में उतर रहे हो और तुम स्टार्टिंग में बुरा लॉस खा रहे हो और तुम उस लॉस से सीखने लग जा रहे हो, तो तुम मार्केट में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होगे। और तुम सिर्फ उतर रहे हो मार्केट में सिर्फ एक होप के चक्कर में कि भाई मैंने शेयर में एंट्री ली है, स्टॉक में एंट्री ली है और भगवान करे ये प्राइस यहाँ से मेरी डायरेक्शन में चली जाए। तो होप जैसी चीज़ें नहीं होती हैं। होप जैसी चीज़ें 1% रहती हैं कि मार्केट को क्या होता है, मैनिपुलेट किया जाता है। मार्केट सुप्रीम। तो हम सोच सकते हैं भाई मार्केट हमारे हिसाब से चलेगा तो नहीं चलेगा। कई लोगों की ट्रेडिंग क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा बेकार होती है, उनको नहीं आता, लेकिन उनको मनी मैनेजमेंट बहुत अच्छे से आता है। मैंने आपको मनी मैनेजमेंट के बारे में बता रखा है कि पोजीशन साइजिंग क्या होती है, किस तरीके से उनको मतलब मैक्सिमम टाइम पे लॉ मतलब उनकी ट्रेड गलत ही जाती है, लेकिन उनको मनी मैनेजमेंट अच्छे से आता है। तो देखना वो अच्छा प्रॉफिट बना लेते हैं, वो भी अच्छा प्रॉफिट बना लेते हैं। भाई उनको ट्रेडिंग अच्छे से नहीं आता हो लेकिन मनी मैनेजमेंट अच्छे से आता है। तो सबसे मेन चीज़ अपने ऊपर स्टार्टिंग से ही अगर फोकस करना है तो पहले मनी मैनेजमेंट पे और डिसिप्लिन पे फोकस करो। एक मार्केट मतलब हो डिसिप्लिन और मनी मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग, इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करो। और जब उसके ऊपर अच्छे से फोकस कर लोगे तब स्ट्रेटेजी उतरना। अभी मत उतरो एकदम से स्ट्रेटेजी पे कि हाँ मैंने अप्लाई किया है, सब कुछ किया है, अभी नहीं। पहले पोजीशन साइजिंग और डिसिप्लिन पे फोकस करना स्टार्ट करो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब हम कल को और परसों 2 दिन स्ट्रेटेजी और पढ़ेंगे। इस बार थोड़ी वीडियो ज़्यादा ही लेट हो गई थी, थोड़े पर्सनल इशू चल रहे थे मेरे, इस वजह से नहीं बना पाया मैं वीडियो। तो अब तो रेगुलर आती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं इसकी। ठीक है, ओके बाय, और खूब सारा प्रॉफिट कमाओ आप लोग भी।